हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बिहार जेईई 2026 के लिए गणित का आज चैप्टर लाए हैं, अनुपात और समानुपात लेकर आए हैं। इससे पहले हम समाद माध्यक बहुलक करवा चुके थे, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, तो इससे पहले जो हम करवाए हैं उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाए हैं। उससे बाद हम टफ क्वेश्चन भी लाएंगे उसका, ठीक है, क्योंकि माध्यक बहुलक से अक्सर सवाल पूछता है। तो आज की क्लास में हम लाए हैं अनुपात और समानुपात। इसमें कुछ बेसिक भी मिलेंगे और कुछ टफ क्वेश्चन भी दिखा जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बनता रहे। क्योंकि आज हमारा 200 का परिवार हो चुका है, हम चाहते हैं कम से कम 1000 का परिवार होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, 1000 का परिवार बनाइए। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है सरकारी कॉलेज की हासिल करने की, ठीक है। और मैथ में आपको 25 में 25 नंबर कोई नहीं काटेगा अगर हमारी पूरी क्लास देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ 10 है, उसके बाद 20 है मान लीजिए, तो अनुपात का सबसे छोटा रूप होता है, यानी उसको तोड़ तोड़ के सबसे छोटा रूप किया जाता है। तो इसको बटा हम यह कर सकते हैं, 10/20 कर सकते हैं, ठीक है। 0 काट के 1/2 कर दिए, तो ये सबसे छोटा संख्या हो गया। सब छोटा संख्या मतलब 1:2। अनुपात का मतलब सबसे सरलता, यानी सबसे छोटा अंक करके यानी लाया जाता है, उसको अनुपात भी किया जाता है। इन दोनों का अनुपात सेम होगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अनुपात 3:5 है। पहली संख्या 15, यानी ये 3 जो है वो पहली संख्या, यानी 3:5 दिया गया है, पहली संख्या बना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको अनुपात वाला आएगा तो इस दोनों को x मान लीजिएगा, ठीक है। इसको 3x मान लीजिएगा, इसको 5x मान लीजिएगा। तो पहली संख्या 15 दिया गया तो 3x बराबर 15 मान लीजिएगा, ठीक है। ये भी x मानिए, ये भी x मानिए, तो 3×5 = 15 हो जाएगा। तो x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 5 आया, यहाँ भी आपको दिखा देते हैं, ये भी x/5x है, तो 5x का मान 5 आया, तो ठीक है। तो 5 आया तो 5x है, तो 5 × 5 कितना आ जाएगा आपको, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, 25। ए नंबर में 20 है, सॉरी, ए नंबर में 20 है, बी नंबर में 25 है, सी नंबर में 30, डी नंबर 35। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिख रहा है 25, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर आपका ही सही आंसर हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, 2 नंबर कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तो a प्लस बी और b अनुपात क्या होगा। यानी a b दिया गया है और a b प्लस में और b अनुपात निकाला गया है। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको a b को जोड़ देंगे यहाँ पर। इस सबको a बराबर 2x मान लेंगे, b बराबर 3x मान लेंगे, और ठीक है। तो हमको a प्लस बी पूछ रहा है, तो a और प्लस बी दोनों जोड़ देंगे, 3 यानी 2x + 3x जोड़ देंगे, बराबर b कितना दिया हुआ 3x, तो 3x ही रहने देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 3×2 5x बराबर 3x, ठीक है। तो एक्स कट जाएगा या नहीं भी कटे चलेगा, तो 5:3 आया, ठीक है। ये अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, अनुपात होगा। तो 5:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 5:3, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8:12 का सरल अनुपात क्या होगा। यानी सरल कह रहा है, अनुपात का होता है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। उसको तोड़ तोड़ के जितना हो छोटा के बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो 8:12 दिया गया है, तो हम 8/12 कर सकते हैं, या सिंपल ही हम काट सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जो कटेगा जो सबसे छोटा होगा। तो इसमें ऐसा दोनों देखेंगे जिसमें भाग लगा, 3 से देखेंगे नहीं लगेगा, 4 से, 4×2 8, 4×3 12, ठीक है। तो 2/3 यानी 2:3 आ गया सबसे छोटा। इससे छोटा गुना हो सकता है, नहीं होगा। तो 2:3 हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन में 2:3 दिख रहा है, बी नंबर में 3:2, सी नंबर में 4:6, डी नंबर में 6:4। तो ए में ही हमको दिख गया है 2:3, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 5:x बराबर 15:45 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये 5:x बराबर 15:45, अगर इस टाइप का दोनों साइड अगर अनुपात दिया जाए तो इसको समानुपात बोलते हैं, ठीक है। यानी समान अनुपात में होना चाहिए, नहीं अगर इसको बराबर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, 5/x कर देना है, 15/45 कर देना है। अगर मन है तो आपको यहीं पर काट दीजिए, अगर मन नहीं है तो पूरा गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस गुना होता है, ठीक है, बराबर के ऊपर आएगा तो क्रॉस गुना। तो
15x ये वाला हो जाएगा। उसके बाद बराबर 45 गुना 5 हो जाएगा। 15 तिया 45 होता है, कट जाएगा। तो x का जो मान निकला है वो आपको, x का मान कितना निकला, x बराबर 3 गुने 5। तो x बराबर 5 तिया 15। तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, x का मान ही पूछ रहा है। x का मान 15। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है 15। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका योग 64 है। योग मतलब जोड़, इन दोनों का जोड़ 64 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तीन छोटी संख्या 7 है, इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों संख्या मान ले, कोई भी संख्या मान लेते हैं। एक 7x प्लस 9x, दो संख्या का योग कितना दिया है, 64 दिया है। दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 7 कितना हो जाएगी, 7 9 16x हो जाएगा बराबर 64। 16 चौका 64 कट जाता है, 16 का पारा में 4 बार में आता है, तो x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो हम इसको 7 को 7x माने थे, सब छोटी की संख्या 7 है, तो 7 गुना 4 कर देंगे, 7 चौके 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या आपको पूछा गया है तो 7 है, x का मान 4 आया तो 7 चौके 28 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको 28, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 4:6 बराबर x:9 हो तो x का मान क्या होगा। इससे पहले हम थोड़ा देर पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों को पहले बटा में लिख देंगे। 4/6 बराबर है तो बराबर x/9। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, ये बराबर 6x हो जाएगा, यानी 6x होगा। 6 के 36 आता है यहाँ पर, x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, हमसे x का मान ही पूछा गया था, x बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है 6, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बात आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात 1:2 और 3:4 का संयुक्त अनुपात क्या होगा। संयुक्त अनुपात तब पूछा जा रहा है, अब आप क्या कीजिएगा। तो ये संयुक्त अनुपात निकालने के लिए आपको जोड़ना होगा। ठीक है, संयुक्त अनुपात जैसे 1:2 और दिया गया 3:4। संयुक्त अनुपात करने के लिए पहले वाले को पहले से गुना, दूसरे वाले को दूसरे से गुना किया जाता है। तो आप पहले वाले से पहले गुना कीजिएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात। उसके बाद 4 है तो दूसरे वाले को दूसरे से गुना करना, 4 दूना 8, यानी 3:8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3:8 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 3:8 जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, इसलिए फिर से बताते हैं। संयुक्त अनुपात जब भी पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 और है, कॉमा लगा देते हैं हम, 3/4 है। ठीक है, ये दोनों का मान लीजिए इस तरह से हमको संयुक्त अनुपात का मतलब दोनों को गुना कर दो, ऊपर वाला के ऊपर से, अनुपात वाले को नीचे से। ठीक है, गुना करने पर 3/8 आएगा, इसी को हम 3:8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि A/B बराबर 5:7 हो तो B/A क्या हुआ। सिंपल है, A/B दिया हुआ है, ये 5 है, ये 7 है, हमको निकालना है B पहले कर दीजिए तो 7, और अनुपात A बाद में कर दीजिए तो 5, तो कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। ठीक है, तो 7:5 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 7:5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 9 नंबर सवाल कर चलते हैं। 9 नंबर थोड़ा बड़ा है। 9 नंबर कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो यदि लड़के 30 है तो लड़कियां कितनी होगी। कोई भी संख्या मान लीजिए, लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है, ये दोनों को हम x मान लेते हैं। ठीक है, यदि लड़के की संख्या 30 है तो लड़का इसमें कितना, लड़के पहले दिया है तो लड़का 3x हो जाएगा, लड़की 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर 30 मान लेंगे। 30 माने क्योंकि 30 यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है 30। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 दहाई के 30 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा।
तो हम x का मान 10 आया, अब 2x निकालना है हमको, 2x, तो 2x जो निकालेंगे तो x का मान 10 है, तो 10 दूना 20, तो ऑप्शन नंबर यानी आंसर इसका 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में 20 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका 20 दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 20, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल 10 नंबर कह रहा है, यदि 2:3 यानी 2:3 बराबर 6:x हो तो x का मान पूछ रहा है। तो 10 नंबर का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, 10 नंबर का आंसर आपको खुद बनाकर कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा, 100% है। ठीक है, क्योंकि ये इससे पहले हम करवा चुके हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको कमेंट में करना होगा। जब तक आप कमेंट कीजिएगा तो आपको और भी नॉलेज बढ़ेगी, कि आपको याद आएगा कि हाँ इस तरीके से हम बनाए थे। तो कमेंट करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि बड़ी संख्या 25 है तो छोटी संख्या क्या होगी। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया गया है, 4x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या ये सब 5 ही दिख रहा है, 4:5 में 5 बड़ी संख्या है, तो 5x बराबर 25 बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 से 25 कट जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा। हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 4x सबसे छोटी हो जाएगा, तो 4 गुना 5 यानी 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 20 दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन है आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछिए तो बड़ी संख्या में x, सबको x पहले मान लेना है। ठीक है, x मान के बड़ी संख्या में इसे भाग कर दीजिएगा, भाग करने के बाद जो बस x का मान आएगा वो छोटी संख्या तो गुना कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर के बाद सीधे 22 नंबर आ गया, सॉरी 12 ही नंबर है, वो डी नंबर है, ऑप्शन डी था। चलिए, अगला सवाल है कि 9:15 को सरल करने पर क्या मिलेगा। यानी 9:15 को सरल करना, यानी सबसे छोटे अंक में तोड़ना है। तो 9:15 को ऐसे हम लिख सकते हैं 9/15। अब हम इससे काटेंगे, यानी इसको भाग करेंगे दूसरे से, यानी सबसे छोटे से कितना आएगा। दशमलव में नहीं ले जाना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ले जाना है दशमलव में नहीं ले जाते। 3 का पहाड़ा में आ सकता है, 3 तिया 9, 3 पचे 15, सब छोटी संख्या यही कटेगा, 3:5। 3:5 इस ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है 3:5, तो इसका आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि x/y बराबर 7:11 हो तो x-y अनुपात, वही सवाल है, x y का दिया हुआ है, x-y, x 7 है, -y 11 है। ठीक है, उसके बाद अनुपात दिया हुआ y का मान 11 है, तो 11 दे देंगे। उसके बाद 7 - 11 तो -4 हो जाएगा, अनुपात 11। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन और देख लेते हैं, -4:11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो इसका साफ आंसर हो जाएगा 4:11। ठीक है, 4:11, लेकिन यहाँ पर हालांकि आंसर क्वेश्चन जो देना देगा बोर्ड एग्जाम तो y - x देगा। ठीक है, y - x देगा, x - y नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका 4:11 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर माइनस में आए तो प्लस मान लीजिएगा, ऐसे हालांकि क्वेश्चन आपको y - x अनुपात y ही देगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि योग 100 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 संख्या का अनुपात 100 है, 3x यानी 2x मान लेंगे, प्लस का 3x मान लेंगे, प्लस का 5x मान लेंगे, बराबर 100 कर देंगे। योग है सबका, यानी जोड़ है सबका, तो 2 3 5 5 5 10, तो 10x बराबर 100 आएगा, तो x बराबर 10 आएगा, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें 2:3:5 में सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5x यहाँ है, तो 5x बराबर 5 गुना 10 कर देंगे, 5 दहाई के 50, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है 50। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 50। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a/b बराबर b/c हो तो क्या कहलाता है। चलिए, यहाँ पर आप
अच्छी क्वेश्चन ले आई है। यानी ए अनुपात बी, यानी ए बटा बी बराबर बी अनुपात सी हो तो क्या कहलाता है? ए नंबर ऑप्शन अनुपात, बी नंबर में समानुपात, सी नंबर में औसत, डी नंबर प्रतिशत। देखिए हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, पहला नंबर अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर औसत और प्रतिशत तो होगा नहीं, तो सी नंबर डी नंबर ऑप्शन कट गया। बचा आपका दो ऑप्शन, एक अनुपात एक समानुपात। अनुपात इसी कहेंगे जो एक बार में हो, जैसे 3 अनुपात 5 लिख दिए तो ये अनुपात हो गया। और समानुपात यानी दोनों बराबर समान अनुपात आएगा, यानी एक तरह से इसको ही मान लें बराबर करके कर देंगे हम आपको, कर देंगे आपको कितना 6 अनुपात 10 कर देंगे। तो दोनों ओर समान अनुपात यानी बराबर के बाद दो तरफ अनुपात दिया रहेगा, उसको समानुपात बोलेंगे। तो यहाँ आपको दिया गया है ए अनुपात बी, ठीक है, बराबर बी अनुपात सी। तो यहाँ पर आपको समानुपात हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, अनुसमानुपात। ठीक है, समानुपात हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 16 नंबर, यदि 6 अनुपात 8 बराबर x अनुपात 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 6 अनुपात 8 बराबर x अनु बटा 12, ठीक है, हम गुना करेंगे तो 8x बराबर 6 गुना 12, ठीक है। अब हम 8 से करेंगे तो 4 2 चौके 8, 3 चौके 12, ठीक है, 2 तिया 6, x बराबर कितना आया 9 आ गया। ठीक है, x बराबर 9, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है आंसर सही 9। अगला सवाल 17 नंबर कह रहा है कि अनुपात 10 अनुपात 15 और 4 अनुपात 6 में क्या संबंध है? अभी जस्ट हम बताए थे पहले एक प्रकार का यह समानुपात, इसमें क्या संबंध है? तो कुछ नहीं 10 बटा 15 कर देना है, 4 अनुपात 6 करना है, संबंध क्या है? ठीक है, तो संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है आपको, पहला ऑप्शन नंबर ए है बराबर, बी नंबर ऑप्शन असमान, सी नंबर में व्युत्क्रम, डी नंबर में कोई नहीं। तो 10 अनुपात 15 को सबसे छोटा करेंगे तो 5 से कट रहा है, 2 पचे 10, 3 पचे 15 कट गया। ठीक है, ये कट गया, उसके बाद इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये भी सब छोटा टुकड़ा में कट गया, यानी सब छोटा टुकड़ा में बट गया, तो 2 अनुपात 3 आ गया। फिर यहाँ भी आपको 2 अनुपात 3 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? क्या असमान है? ये व्युत्क्रम यानी उल्टा है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो ये क्या एक प्रकार का बराबर, यानी दोनों अनुपात जो दिया गया है 4 अनुपात 6 और 10 अनुपात 15 दोनों क्या है बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, ठीक है, अगला सवाल है 12 अनुपात 16, 12 अनुपात 16 बराबर x अनुपात 20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, शायद ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, तो 12 बटा 16 हम थोड़ा सा कर देते हैं x बटा 20, कुछ नहीं x का मान निकालना है तो x का मान निकल जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। 18 नंबर का सवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। किसी धन को ए और बी में 5 अनुपात 3 अनुपात में बांटा गया है, यदि कुल धन 800 हो तो बी का हिस्सा कितना होगा? चलिए, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ज्यादातर सवाल आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। मान लीजिए कोई पैसा है आपके पास 2 बेटे हैं, एक बेटा आपके पास ए है और एक बेटा आपके पास बी है, आपके पास 800 रुपया है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। इसको मिला है 5, इसको मिला है 3, एक तरह से परसेंट समझ लीजिए, इसको 5%, इसको 3%, इसको 5 भाग मिला है, इसको 3 भाग मिला है, इसमें बी को 800 में कितना रुपया मिला ये हमको पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को एक एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मानने के बाद आपको करना है 5 3 को जोड़ देना है, 5x प्लस 3x दोनों मिला ही के ना 800 रुपया बांटा है। दोनों देखिए, इसको 5 भाग दिया, इसको 3 भाग दिया, कितना में दिया 800 में दिया है, तो दोनों मिला के जोड़ेंगे तो 800 पुर जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, 5x प्लस 8x बराबर 800 कर दिएगा, तो 5 3 8x हो जाएगा, 8x बराबर 800 हो जाएगा।
अब x का मान निकालिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है 100। अब b को कितना हिस्सा मिला, तो b को दिया था 3 भाग, 3 भाग दिया था b को, तो b को जब 3 भाग दिया, 100 x का मान आया 3x है तो 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो b को कितना रुपया मिला था, 300 रुपया मिला है। ये नंबर ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, b को 300 रुपया मिला है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका एक और क्लास बना के आपको समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुपात 7:14 का सरल रूप क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है, यानी 1:7 आएगा, सॉरी 1:2, 1:2 आएगा, यानी 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 बार में कट गया, 1:2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बहुत ईजी सवाल था। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल कह रहा है यदि a/b 3:4 तो 2a/3 भी क्या होगा। अब ये भी बहुत ईजी, ये भी कोई पूछने वाला सवाल नहीं है, बच्चा वाला सवाल है। a का मान दिया हुआ है 3 है, गुना में 2 है, 3 गुना 2 करेंगे, ठीक है। अनुपात है तो अनुपात देंगे, 3 है और b का मान 4 है गुना में, तो 3 दूना 6 अनुपात 4 तिया 12 हो जाएगा, 6:12। लेकिन अनुपात का मतलब होता है सबसे सरल रूप, सबसे छोटा रूप। तो 6:12 या तो 6/12 करते हैं, तो 6 कम 6, 6 दूना 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 1:2 आपका आंसर सही आ जाएगा, 1:2 आएगा आंसर। कितना आएगा, 1:2। तो ऑप्शन नंबर आपको 1:, ए ऑप्शन में भी दिख रहा है और डी में दिख रहा है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन को 2:1 कर दीजिए, तो इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, 1:2। अगला सवाल 22 नंबर कह रहा है यदि 5:7 बराबर x/21 हो तो x का मान। ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना, 22 नंबर का भी, ठीक है। अगला सवाल है 23 नंबर, ये थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन हमको लग रहा है। 3 संख्या 4:6:8 के अनुपात में है तो सरल अनुपात क्या होगा। ये भी हल्का क्वेश्चन, सबको सरल करना है, यानी तोड़ना है। तो देख सकते हैं आप 2 के टेबल में सब आ रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। आगे कैसे, 2 से हम भाग करेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे तो 3, 2 से भाग करेंगे तो 4, ठीक है। तो 2:3:4 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर आपको कितना दिख रहा है, ए बी सी डी में किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में आ जाएगा, 2:3:4। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 23 के बाद 24 नंबर कह रहा है, 24 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 9:x बराबर 27:36 होता है, x का मान क्या पूछ रहा है। ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 24 नंबर का भी सवाल। अगला सवाल 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर सवाल की किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो तो यदि चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो बी की तो लंबाई कितनी होगी। यानी लंबाई और चौड़ाई, इसको एल लंबाई इसको बी चौड़ाई कर लेते हैं, 5:3 दिया गया है और ये जो दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है 5, तो इनको इसका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 5x + 3x वही करेंगे, तो 5x बराबर 15 करेंगे तो 5 तिया 15, x का बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। और x का मान जब 3 आएगा तो आपको 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, कुछ ऑप्शन नंबर 9 दिख नहीं रहा है, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो हमको वही हल करना है, 5x बराबर 15 सेंटीमीटर तो x बराबर 3 आएगा। इसको भी हम x मान लिए, इसको भी x मान लिए थे, तो x मान 9 ही आ रहा है। या फिर हम दूसरा तरीका से करते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, या ऑप्शन गलत लग रहा है इसमें दिया गया है, या हम सबको गुना कर सकते हैं। तो 5 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, ठीक है। 75/3, या फिर एक और तरीका है हम कर सकते हैं 5/3, ये लंबाई का दिया गया, ये चौड़ाई का दिया बराबर में दिया गया है, इसको 15 दिया गया, हम इसको x मान लेते हैं, इसको निकालना है, ठीक है। इसको जब निकालना है कुछ नहीं करना है, 5x बराबर 15 तिया 45 हो जाएगा,
4 5 45, ठीक है। और हम 45 अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 5 45 आएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। किसी कीजिएगा तो आपका आंसर 9 ही आ रहा है। तो एक ए नंबर ऑप्शन मान लीजिए 9 है, बी नंबर मान लीजिए 8 है, सी नंबर मान लीजिए, इसका आंसर 9 होगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। 9 नंबर, इसका ऑप्शन गलत है। अगला सवाल 26 नंबर कह रहा है, 26 में कह रहा है यदि x अनुपात यानी 8:x है बराबर 16:24, तो x का मान, ये भी x का मान पूछ रहा है, तो ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 27 नंबर का पूछ रहा है कि अनुपात 2:15 में पहला पद क्या कहलाता है। हाँ, ये सवाल आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है पहला पद क्या कहलाएगा, तो 2:15 पहला पद, पूर्व पद, दूसरा पद, अंतिम पद, ठीक है। तो पूर्व पद, ये नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला सवाल 28 नंबर कह रहा है a अनुपात b बराबर 4:9 हो तो a प्लस b अनुपात a। हम जस्ट अभी उससे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें शुरू में भी मिला था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में कर देना है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15:20 हो तो x अनुपात 28 हो तो x का मान, ठीक है। ये थोड़ा टफ लग रहा है तो ये हम तो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 15:20 है तो कुछ नहीं करना है, 15/20 बराबर x/28 कर देना है। थोड़ा भारी है तो कुछ नहीं करना है, वो काट दीजिए। 3 4 के पार हमारा नहीं, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है। तो 4x बराबर 28 गुने 3 हो जाएगा, ये बराबर है 28 गुने 3, 7 चौके 28, तो 28 जो कटेगा 4 7 बार में कटेगा, x बराबर जो आएगा 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस ये 3 ये 4 कट गया 4 बार में, 3 5 15, 4 4 5 20, 3/4 आ गया। अब इसको 28 को 3 से गुना करेंगे, x को 4 से गुना करेंगे, तो ये 28 को 3 से गुना किए यहाँ, x को 4 से गुना किए, 4x 28 गुने 3। अब 7 चौक 28 होता है तो 4 7 बार में कट गया, 7 को 3 से गुना कर दिए, 7 या 21 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 21 है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 21, ऑप्शन नंबर सी में आपका 21 दिख रहा है, सही आंसर इसका नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अनुपात 1:1 का मान क्या दर्शाता है। अनुपात 1:1 का मान क्या दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन है समान और समान, बी नंबर बराबर, सी नंबर छोटा, डी नंबर बड़ा। क्या दर्शाता है, 1 अनुपात है, यानी दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है, यानी दोनों, इसको भी 1 मिलेगा तो उसको भी 1 मिलेगा, यानी बराबर अनुपात मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बराबर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल कह रहा है, अगला सवाल है कि यदि 3:7 बराबर 7 x अनुपात 21 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये भी, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला सवाल है 32 नंबर कह रहा है कि 16:24 बराबर x अनुपात 30 हो तो x का मान, ये भी कमेंट में बताना। हाँ, इस सबको हल जरूर कीजिएगा। अक्सर लोग स्टूडेंट यही करते हैं, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बनाते हैं और बाद में वो समझ लेते हैं कि बन गया क्वेश्चन, लेकिन गलती सबसे बड़ा यही होता है कि वो छोड़ देता है। मैथ है प्रैक्टिस और रिविजन का चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको अत्यधिक प्रैक्टिस करवाओ, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि मैथ आपको रट जाएगा, यानी इतना हल्का हो जाएगा मैथ, आपको 25 से 25 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। हम जो कमेंट बता रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको आंसर बना के कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी याद रहेगा कि हाँ सर बताए थे, हम कमेंट इतना किए थे, ये याद रहेगा आपको। इस तरह से आपको याद जो है ना बैठ जाएगा, यानी दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, कमेंट करने पर दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन का हम यहाँ कमेंट किए थे, अच्छा हाँ सर जी बताए थे, तो ऐसे ई वाला क्वेश्चन का ऐसे बनेगा, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल 33 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 6:11 और उनका अंतर 25 हो तो छोटी संख्या क्या होगा। वाह, ये सवाल लाजवाब है। दो संख्या का अनुपात, दोनों संख्या 6:11 हो, उनका अंतर, अब किनका अंतर, यानी 6:11 अनुपात का अंतर, यानी 6:11 का अंतर निकालेंगे। अब 6:11 यानी पहले 6 दिया हुआ है फिर 11 दिया हुआ, इसका ये नहीं 6-11 कर दीजिएगा, ठीक है। करना क्या है आपको, 11 - 6 कराएंगे, बड़े में छोटे घटाना, 11 - 6 करना है आपको, कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो अंतर 5 x मान लेंगे इसको, इसको बराबर 25 कर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब सब छोटी पूछ रहा है, सब छोटी इसमें 6 है तो 6 को 5 से गुना कर देंगे, 6x बराबर 6 × 5 आएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नहीं दिख रहा है,
समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। हमसे कह रहा है कि 6:11 दिया गया है, उसका अंतर 25, अंतर का मतलब घटा होता है, नहीं घटाना होता है, तो बड़े में छोटे को घटाना होता है। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा। और हम कहे हुए हैं कि जब भी अनुपात समानुपात बना सबको x मान लेना है, तो 6x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, 11x 6x यानी 5x हो जाएगा। घटाएंगे तो बराबर 25 अंतर दिया हुआ है, यानी अंतर निकाल के उसका ये दिया हुआ है, तो x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सब छोटी संख्या पूछा जा रहा है, सबसे 6 है, तो 6x हम माने हैं इसमें, तो 5x का मान 5 आया, तो 6 में 5 गुना कर देंगे, 6 25 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला 34 नंबर सवाल कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 हो तो 3a अनुपात 2b। चलिए ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, बोलिए एक बार और करवा देते हैं, अगर ऐसा सवाल फिर मिलेगा तो आप कमेंट में बताइएगा। a अनुपात b 15 दिया गया, 2:5, a का मान 2 है तो 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। अनुपात b का मान 5 है तो 2 यहाँ दिया हुआ गुना में, तो 2 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हमको सबसे छोटा करना है। ठीक है, छोटा करके देखना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3:5 हो जाएगा। अब गलती यहाँ पर स्टूडेंट करें, 6:5 देखे, जैसे 6:5 देख लिया, झट दबर 6 ऑप्शन/5 यानी बी नंबर ऑप्शन मार के चलाएगा, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगा, क्योंकि अनुपात सबसे छोटा रूप होता है। यहाँ पर 3:5 निकल के आया ना, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है 3:5। ठीक है, और हमें सबसे छोटा रूप लेना है, तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा आपका, ए नंबर हो जाएगा 3:5, बी नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाएंगे, तो इसको गलत करना है। 6:10 आया है, इसको और छोटा करेंगे, देखेंगे कितना छोटा होगा, तो सबसे छोटा को लिखना है। अगला सवाल 35 नंबर कह रहा है कि अनुपात और समानुपात किस गणितीय अध्याय से संबंधित है? बीज गणितीय, अंक गणितीय, ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, अनुपात समानुपात किस गणित यानी गणित किस, तो अंक गणित, अंक गणित से नहीं संबंधित है वो। अंक गणित हम लोग गणित अंक कर रहे हैं, ये सवाल ऐसा बेसिक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दिए हैं। ठीक है, अगला 36 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 5:x बराबर 25:40 हो तो x का मान क्या होगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला सवाल है 37 नंबर, x/y बराबर 10:15 हो तो x/y का सरल रूप, यानी इसको सबसे छोटा रूप करना है। इसका भी ऐसा आपको कमेंट में बताना है, 37 नंबर का भी। 38 नंबर सवाल कह रहा है, ठीक है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, यानी परीक्षा में शामिल हुए छात्र 7 अनुपात में और ना शामिल होने वाले छात्र 3 अनुपात में, तो कुल छात्र 200 है, यानी इस दोनों को मिला के छात्र 200 है। ठीक है, 200 है, तो अनुत्तीर्ण यानी अब्सेंट छात्र यानी 3 अनुपात का निकालना है, तो हम बताएंगे सबको पहले x मानना है, 7x + 3x करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर 200 स्टूडेंट है। ठीक है, 2 स्टूडेंट, x 0 कटेगा तो x बराबर 20 निकल जाएगा। जब x बराबर 20 निकलेगा तो हमसे अतुर्ण यानी अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, यानी एब्सेंट वाले विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो एब्सेंट वाले विद्यार्थी 3x में है, तो 20x का मान आया, तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 60 नंबर सी में दिख रहा है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 18:24 बराबर x/16 हो तो x का मान क्या होगा, इसे भी कमेंट में आपको बताना है, बल्कि में हल्ला ना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, यदि अनुपात का चिन्ह कौन सा होगा, अनुपात का चिन्ह नहीं बताना, तो अनुपात का चिन्ह जो होता है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये गुना का है, तो अनुपात का ये होगा, ये और ये भाग का हो जाएगा। ठीक है, अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, यदि 7:9 हो तो x/27 हो तो x का मान, ये भी कमेंट में बताना, ये भी हल्का क्वेश्चन है। अगला 42 नंबर कह रहा है, a/b बराबर 1:4 हो तो b बराबर a का कितना गुना होगा। चलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ रहा है a/b 1:4 हो तो b बराबर a, यानी b जो होगा a का कितना गुना होगा, यानी ये a है, यहाँ b देते हैं, ये 1 है, ये 4 है, तो b जो है a का कितना गुना होगा, तो a 1 है, b 4 है, तो 4 गुना हो जाएगा, तो कितना गुना होगा, 4 गुना, b 4 गुना है a से।
ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 43 नंबर कह रहा है ये तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि योग 60 है तो मध्य संख्या क्या है, यानी बीच वाली संख्या पूछ रहा है 2 का। कुछ नहीं करना, ये तीनों 1 2 तीनों को जोड़ देना है, तो 3 2 5 1 6x बराबर 60 हो जाएगा। अब हल्का जल्दी जल्दी बता रहे हैं, x बराबर 10 हो जाएगा। मध्य पूछा दो दो वाला पूछा गया तो 2x माने हैं, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में ट्रिक बता रहे हैं हाली हाली। अगला सवाल है 6:10 बराबर x/25 हो तो x का मान, ये भी कमेंट में आपको बताना है, ये भी हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल है अनुपात 0:5 बराबर 0:5 1, यानी 0:5 का सरल रूप क्या होगा। दशमलव में नहीं होता है कोई भी अनुपात, तो 0.5/1 लेंगे, 0.5 उड़ेगा 10 होगा, तो 5/10 होगा, लेकिन उसका सरल रूप करना है तो 5 एकम 5 5 दूना 10 यानी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो ए नंबर ऑप्शन होगा 1:2। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, यदि 9:x बराबर 3:4 हो तो x का मान पूछा गया है। पहले x बराबर के इस साइड देता था, अभी x इस बराबर के इस साइड, कोई बात नहीं है, 9/x कर देना है बराबर 3/4 कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है, x का मान निकाल के जो आंसर आएगा वो आंसर आपको कमेंट में कर देना है। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 47 कह रहा है 4:5 बराबर x/25 हो तो x का मान, ये भी कमेंट में करना है 47 का। अगला सवाल कह रहा है 48 का, किसी धन को 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, यदि कुल धन 1000 है तो बड़ी संख्या का क्या हिस्सा होगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास 1000 धन है, यानी 1000 रुपया है, लिखने में नहीं हो रहा इसलिए जैसे लिख रहे हैं। 3 बेटे हैं हमारे, एगो को 2x दिए, एगो को 3x दिए, एगो को 3x दिए, एगो को 5x दिए, यानी अब हम तीनों को दिए हैं, तीनों को मिलाकर 5, 3 को 8, 8 2 10 यानी 10x बराबर 1000, x बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 100। अब हमको पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा, यानी सबसे बड़ा भाई कौन, किसको दिए, 5x को दिए, 5 को दिए, 5x यानी 5 गुना 100 बराबर 500, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 49 नंबर, a/b बराबर 6:7 हो तो a + b बराबर 13 होने पर a बराबर a या सॉरी ए बराबर क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप, चलिए इसको हम घेर देते हैं बैगनी से, ये ऑप्शन है आपका। ए बराबर पूछा जा रहा है, ए बराबर पूछा जा रहा है आपसे, यानी 6:7 है, 7 a + b को 13 हो गया, तो 7 6 13 x हो जाएगा, ये भी दोनों को मिलाकर 13 दिया तो x बराबर 1 हो जाएगा। हमसे a पूछा गया है तो x का मान 1 है, तो यहाँ 6 है, 6 एकम 6, ऑप्शन नंबर बी दिख हो जाएगा, 6 का 6 ये होगा। ठीक है, 50 सवाल 5वां है और लास्ट सवाल भी है आपका, आखिरी सवाल दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास में अच्छी लगी हो तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कह दीजिएगा कि हाँ क्लास क्या अच्छा लगा है, समझ में आया है नहीं आया है। और हमारा परिवार 200 का परिवार है, आप इसको 1000 परिवार में बढ़ाइए। ठीक है, परिवार को जोड़िए इसमें, और ज़्यादा जोड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम सवाल पढ़ते हैं, समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है। मध्य पदों का गुणनफल, समानुपात मतलब मान लीजिए a/b है बराबर b/c है। ठीक है, ये समानुपात हुआ है, तो इसका जो मध्य पद होता है यानी बीच वाला जो पद होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, ये सवाल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, ए नंबर ऑप्शन है पहले पूर्व पदों का योग, बी नंबर में अंतिम पदों का योग, सी नंबर में बाह्य पदों का योग, और डी नंबर में है बाह्य पदों का अंतर। तो जो अनुपात यानी मध्य पदों का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, तो वो बाह्य पदों का गुणनफल होता है, यानी बाहरी पद, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a/b बराबर b/c हो जाएगा, तो b से गुना करेंगे, a को c से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी बाह्य पदों से गुणनफल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए आज से हम लाइव स्टार्ट करने वाले हैं रात के 8 बजे। आप लोग बेस तैयार रहिएगा, 8 बजे
आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। अगर लाइव क्लास से आप लोग समझते हैं, अगर लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो एक कमेंट बता दीजिएगा कि हाँ हम लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे आज से, तभी हम लाइव क्लास लाएंगे, नहीं तो हम लाइव क्लास नहीं लाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे 2000, बता देते हैं 2022 से 2024 तक का करवाएंगे। अगर ये दो प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा 2 साल का, तो आपको डीएलएड में सरकारी कॉलेज लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज लाने के लिए एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा, प्रैक्टिस नोट्स बनाना, प्रैक्टिस सेट भी बनाना है, तो हम सभी चीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एक बार क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा। लाइव अगर जुड़ना है, लाइव एक बार कमेंट कर दीजिएगा हाँ लाइव हम जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम लाइव क्लास लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।